इन्फोसिस ने Q2 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। कंपनी को 6,506 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जबकि अनुमान 6,755 करोड़ रुपए का था। तो हर्षदा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो हर्षदा, बताएं किस तरह के नतीजे रहे हैं। नतीजे अच्छे हैं और कंपनी ने इनफैक्ट अपनी ईयर का गाइडेंस भी बढ़ा दिया है। नंबर्स पर मैं फटाफट से बता दूं आपको, 6,516 करोड़ ये आंकड़ा कंपनी ने डिलीवर किया है, जहां पर अनुमान ऑफ कोर्स थोड़े से बेहतर नंबर का था प्रॉफिट के फ्रंट पर। लेकिन डॉलर रेवेन्यू पर बाजार की नजर होती है। डॉलर रेवेन्यू आया 3.8% पर, अनुमान था 3.6% तक के डॉलर रेवेन्यू की, तो वहां पर भी एक आप कह सकते हैं इन लाइन विद एस्टिमेट ही है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 3.1% कंपनी ने डिलीवर की है, जहां पर एक्सपेक्टेशन नियरली 3% के आसपास का था। मार्जिन्स भी इन लाइन ही है, 21.1% पर 21.34% का अनुमान था। तो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी की जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है और मार्जिन्स जो है वो एब्सोल्युटली इन लाइन आते हुए दिखाई दिए हैं। नतीजे आप कह सकते हैं अच्छे हैं, इससे बाजार को निराशा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बड़ी डील्स का वो आंकड़ा करीब करीब $2.4 बिलियन के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया है, वो भी एक पॉजिटिव है। लेकिन जो बड़ा पॉजिटिव है और जिस पर बाजार की ज्यादा नजर रहेगी वो है कंपनी का गाइडेंस। याद रखिएगा Q1 तक ये जो FY25 का गाइडेंस था, कंपनी ने 3 से 4% के बीच रेवेन्यू ग्रोथ का आकलन किया था, लेकिन अब कंपनी कह रही है इसे वो बढ़ा रहे हैं। ये हल्का सा ही बढ़ा है, बॉटम एंड 3.75% पर आ गया है, जो पहले 3% था, और जो टॉप एंड है उसे भी आधे % से बढ़ाया गया है, यानी कि 3.75% से 4.5% के बीच की अब रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद इस समय कंपनी कर रही है। ये गाइडेंस अच्छा है, पॉजिटिव है। दूसरी तरफ मार्जिन्स में कोई बदलाव नहीं, ये 20 से 22% के बीच बरकरार रहेंगे, ये इनफैक्ट कंपनी की तरफ से कमेंट्री आई है। तो मार्जिन गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं, लेकिन रेवेन्यू गाइडेंस में बदलाव जरूर बनता दिखाई दिया है। इनफैक्ट सनी अग्रवाल हमारे साथ है, उनसे भी एक राय ले लेंगे। इस बीच विप्रो के भी नंबर्स आ रहे हैं, उस पर भी मैं एक क्विक टेक दे दूंगी। लेकिन सनी, एक तो गाइडेंस बढ़ना और बाकी सभी आंकड़े, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ, इनका डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्जिन्स, उम्मीद पर खरा उतरना, क्या ये कल एक ड्राइवर रह सकता है बाजार के लिए, क्योंकि इस समय सख्त सपोर्ट की जरूरत है? Yes, I think good afternoon. And I think yes, काफी strong set of number रिपोर्ट किए इन्फोसिस ने। और ऑन द टॉप ऑफ दैट, जहाँ कहीं ना कहीं गाइडेंस का रिवीजन हमने देखा है, इससे सेकंड टाइम जहाँ हमने देखा था कि गाइडेंस का रिवीजन हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर में भी कंपनी ने अपना गाइडेंस अपवर्ड रिवाइज किया था, एंड नाउ दैट इज द सेकंड टाइम जहाँ हम देखते हैं कि लोअर एंड का गाइडेंस 3% के बढ़ा करके 3.75% किया है। आई थिंक डोंट बी सरप्राइज कि पोस्ट डिसम्बर again we may see one more round of increment as far as growth guidance is concerned. So I think काफी a very robust set of number by Infosys, and I think street should react positively. The stock should react positively in the trade tomorrow. स्टॉक में वैसे तेजी आ चुकी है। इनफैक्ट मैं उनके ब्रेकअप देख रही थी, BFSI में स्टेडी ग्रोथ है, हाईटेक में थोड़ा सा जो पेन था वो कम होता दिखाई दिया है, मैन्युफैक्चरिंग होपफुली आगे जाकर कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई देगा। ये इन्फोसिस की बात हुई, लेकिन विप्रो